दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के काउंटिंग जो है वो जारी है और काउंटिंग जारी रहने के दौरान बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। अब की बार 400 के पार का नारा लगाया जा रहा था और अब की बार 400 पार तो एग्जिट पोल में यकीन मानिए तमाम गोदी मीडिया के एंकरों ने करवा दिया। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, तमाम ये चेहरे जो हैं वो मुरझा चुके हैं जो ये बता रहे थे कि अब की बार 400 के पार। पर अब कोई ये नहीं बोल रहा कि 285 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। जहां आंकड़े फेर बदल हो रहे हैं, 295 सीटों पर एनडीए इंडिया जो है 242 सीटों पर पहुंच चुकी है और उलटफेर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जेडीयू, टीएमसी और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए हैं महाराष्ट्र से अजीत पवार, कहीं वो छिटक करके इधर ना आ जाए तो बड़ा खेला जो है देश की राजनीति में हो जाएगा। और गुरूर जो है इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तोड़ दिया है। ये गुरूर टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, जो रिजल्ट लोगों के सामने लगातार आ रहा है और लोगों की लगातार डिमांड थी कि नदीम भाई कुछ सीटों के बारे में बताएं, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा कि उन सीटों पर क्या कुछ हो रहा है। देश की दो बड़ी मुस्लिम पार्टी, एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दूसरी तरफ एआईयूडीएफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी। तो वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं, सिवान से हिना साहिब जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। उनके नतीजे क्या रहे उसके बारे में बताएं, जो कि मेरे पास पूरी डिटेल जो है वो आ चुकी है, जो तमाम तरीके से चीज़ें आपके सामने रखूंगा। जहां सबसे पहले बात की जाएगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उस सीट पर जहां इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद, चाहे इंडिया गठबंधन की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, वहां उस सीट पर कोई कुछ कर नहीं पाया। जिस सीट की बात की जा रही है वो है ओल्ड हैदराबाद की सीट, जहां तेलंगाना में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लगभग अब तक 3 लाख वोट मिल चुके हैं। वहीं माधवी लता जो तीर कमान से मस्जिद की तरफ चला रही थी, और जब इंडिया टुडेज एग्जिट पोल में यह बताया गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, तो पेचे लड़ाती हुई नजर आई कि मैंने जो है वो काट कर दी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। 2 लाख वोटों से पीछे चल रही हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इस लहर में भी भारतीय जनता पार्टी हो, इंडिया हो, कोई कुछ कर नहीं पाया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं सबकी नजरें जो हैं वो किशनगंज के ऊपर टिकी हुई थी। किशनगंज में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बार साफ तौर पर किशनगंज की जनता ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस से थे उन्हें नकार दिया है। अख्तरुल इमान साहब भी पीछे चल रहे हैं। जहां अगर बात की जाए तो जेडीयू के जो उम्मीदवार थे मुजाहिद आलम जो हैं वो आगे चल रहे हैं और ये साफ तौर पर उनका डाटा जो है सामने आया है। तकरीबन 1 लाख वोट उन्हें मिल चुके हैं, जो तकरीबन 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जहां उन्हें मात्र 80,000 वोट जो हैं वो ही मिल पाए हैं। तकरीबन 75-76 हज़ार वोट मिले हैं और ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं अख्तरुल इमान की बात की जाए तो सबकी नजरें थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, पर यहाँ उन्हें मात्र 63,596 वोट ही मिल चुके हैं। 19वें राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है और अख्तरुल इमान से अगर जीत हार का मार्जिन देखा जाए तो 32,000 वोट जो हैं अख्तरुल इमान पीछे चल रहे हैं। वहीं औरंगाबाद की सीट की अगर बात की जाए, इम्तियाज जलील साहब चुनावी मैदान में, और औरंगाबाद में अगर बात की जाए तो भूमरे संदीप जो हैं शिवसेना के, यानी कि बात की जाए एकनाथ शिंदे गुट के, वो 1,30,000 वोट हासिल कर चुके हैं। वहीं इम्तियाज जलील साहब एआईएमआईएम के उम्मीदवार, उन्हें 1,10,000 वोट मिले हैं, तकरीबन 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और दोस्तों औरंगाबाद में पिछली बार भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला था कि शुरू से पीछे चल रहे थे और आखिरी चरण में आकर के पता चला कि इम्तियाज जलील साहब
साहब 3200 वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे हैं। यहां जो है पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस सीट पर कौन है ये भी जानना जरूरी है। जहां चंद्रकांत खैरे उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिन्हें 84,757 वोट मिले हैं, वो चुनावी मैदान में। तो वहीं अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी के उम्मीदवार 17,607 वोट जो हैं उन्हें मात्र मिल पाए हैं। यहां खेल जो है पूरी तरीके से बिगाड़ने का काम इम्तियाज जलील साहब का वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने किया है। जो तस्वीर, जो रिजल्ट लोगों के सामने है, वहीं आपको यह देखना समझना है कि सबकी नजरें असम पर टिकी हुई थी और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का कद कितना बड़ा था यह दिखाया और बताया जा रहा था। पर यहाँ AIUDF को बड़ा झटका जो है वो खास तौर पर लगा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। जहां आपको बता दें कि करीमगंज में AIUDF के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, उस सीट का क्या हाल है। जहां कृपनाथ मल्हा जो हैं 83,915 वोट मिले हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हाफिज राशिद अहमद जो हैं 75,000 वोट हासिल कर पाए हैं। वहीं AIUDF के उम्मीदवार इस्लाम चौधरी साहब मात्र 3798 वोट हासिल कर पाए हैं। जमानत जो है वो करीमगंज सीट पर AIUDF के उम्मीदवार की हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा नजरें थी धुबरी की सीट पर। धुबरी की सीट में बड़ा झटका मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को लगा है, जो सिर्फ और सिर्फ दलाल चाटुकार चंदाखोर पत्रकारों के चलते जो है ये हाल इस सीट का हुआ है। जहां मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए तमाम लोगों के दिलों में प्यार है, पर दलाल चंदाखोर लोग जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं गिद्ध की तरह, वो इस सीट को डूबे हैं। और इसका नतीजा सिर्फ ये है कि इन दलालों के वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को झेलना पड़ा है। धुबरी की सीट पर राकिबुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्हें 4,89,309 वोट मिले हैं। और वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को AIUDF के उम्मीदवार, उन्हें मात्र 1,69,702 वोट मिल पाए हैं। आपने देखा होगा तमाम चंदाखोर पत्रकार अपने आप को चमकाने के लिए इस मंच पर चढ़े और बताया दिखाया कि साहब देखिए कितनी लाखों की भीड़ है, इतने लोगों के लिए काम किया है। 4 घंटे साहब मौलाना साहब जो हैं मंच पर लेट पहुंचे तो खिताब किया जा रहा है। और जब चंदाखोर दलाल लोग ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कार्यकर्ताओं की जगह पर खुद को चमकाने की कोशिश करेंगे, तो इस सीट का हश्र भी यही होता है, जो खास तौर पर देखने को मिला है। और ये समझने की ज़रूरत है कि दलालों ने इस सीट पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का बड़ा नुकसान किया है। जो रिजल्ट लोगों के सामने आ रहे हैं, वहीं AIUDF की अगर बात की जाए तो नौगांव में अपना उम्मीदवार उतारा हुआ था। नौगांव में अगर बात की जाए तो प्रद्युत बरदुल जो INC के उम्मीदवार हैं, उन्हें तकरीबन 2,78,371 वोट मिले हैं। वहीं सुरेश जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1,87,000 वोट मिले हैं। वो तकरीबन 90,000 वोटों से पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं अमीनुल इस्लाम जो AIUDF के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 58,455 वोट मिले हैं। तकरीबन 2,20,000 वोट जो है AIUDF के उम्मीदवार जो हैं पीछे चल रहे हैं। ये बड़ा झटका है मुस्लिम राजनीति के लिए, जो तस्वीर सामने आई है। और इसका नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि दलाल चंदाखोर लोगों ने किया है, जो सिर्फ और सिर्फ फितरा ज़कात का पैसा दे दो, मुझे दे दो, ये कर दो, वो कर दो में लगे हुए हैं। ज़मीनी स्तर पर क्या चीज़ें चल रही हैं, इसे कभी उनके सामने नहीं जाने दिया। और आज रिजल्ट लोगों के सामने है। वहीं पूर्णिया की सीट पर सबकी नज़र, जहां संतोष कुमार JDU के उम्मीदवार हैं,
82,544 वोट मिले हैं। 4,906 वोट जो हैं वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव जो हैं 77,638 वोट ही हासिल कर पाए हैं, जो 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दूसरे नंबर पर। और अगर इस सीट पर सबसे ज्यादा मेहनत की गई तो आरजेडी की तरफ से, जहां तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग रहा है। मात्र जो वोट पीछे चल रहे हैं 4-5 हजार वोट पप्पू यादव, उतने ही वोट आरजेडी को इस सीट पर मिले हैं। वहीं सबकी नजरें सिवान पर टिकी हुई हैं, जहां सिवान की बात की जाए तो जेडीयू के विजय कश्मीर देवी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और जेडीयू की वो आगे चल रही हैं, जिन्हें 61,322 वोट मिले हैं। वहीं हिना साहिब की बात करें तो हिना साहिब को 56,028 वोट मिले हैं, जो तकरीबन 5,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये तमाम वो बड़ी सीटें हैं जिस पर लोगों की नजरें बारीकी से बनी हुई